पाकिस्तान में ईद कुर्बान की आमद है इस्लामाबाद में जिलहज का चांद नजर आ गया है। मुल्क भर में ईद उल अजहा 7 जून को होगी और हमें हर जगह जानवर ही जानवर नजर आते हैं। मगर कहीं दूर कुछ गलियों में ऐसे घर भी होते हैं कि जहां बच्चे कुर्बानी के जानवर को देखकर उदास हो जाते हैं, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी वो कुर्बानी नहीं खरीद पाते। और हो सकता है वो घर आपका ही हो, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी कुर्बानी की जो कीमतें हैं वो गैर जरूरी हद तक बढ़ चुकी। रेट कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है? तकरीबन 11 लाख से हो गए 3-4 लाख बढ़ चुकी हैं। सिर्फ पाकिस्तान में 2024 में 6,80,000 से ज्यादा जानवरों की कुर्बानी की गई और उनकी जो रकम थी, जिनकी कीमत थी, वो 500 बिलियन पाकिस्तानी रुपए। अब देखने में तो ये बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, मगर फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कुर्बानी का ख्वाहिशमंद तो है, मगर वो कुर्बानी फिर भी नहीं कर पाते। रेट 4 लाख रुपए। तो आज हम यही देखेंगे कि क्या ऐसे फैक्टर हैं कि पाकिस्तान इतना ज़राई मुल्क होने के बावजूद भी, इतना जानवर प्रोड्यूस करने के बावजूद भी अपने सब लोगों के लिए सस्ता जानवर मुहैया नहीं कर पाता। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के लाइव स्टॉक सेक्टर के बारे में। पाकिस्तान का लाइव स्टॉक सेक्टर पूरे साल में पाकिस्तान की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल नीड्स के लिए जानवर को रेस करता है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को फार्म करता है, प्रोड्यूस करता है, जिनमें गायें, भैंसें, बकरे, ऊँट और इन जैसे दीगर एनिमल्स शामिल हैं, जिनसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जिससे हमारी लेदर इंडस्ट्री भी चलती है और उसके साथ साथ हम इनको एक्सपोर्ट भी करते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। और सिर्फ 2024 के दौरान पाकिस्तान की लाइव स्टॉक सेक्टर ने 3.9% तक ग्रोथ दिखाई है। और इन सब लाइव स्टॉक पॉपुलेशन के अंदर 58 मिलियन गायें, 40 मिलियन भैंसे, 87 मिलियन बकरे, 32 मिलियन भेड़ें और 2 मिलियन के करीब ऊंट पाले गए। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इतना ज्यादा जानवर कहाँ जाता है, इसका क्या होता है? और अब ऐसा भी नहीं है कि ये सारे का सारा जानवर पाकिस्तान के लिए, ये सारे का सारा जानवर कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए होता है और बाकी पाकिस्तान के डोमेस्टिक नीड्स के लिए होता है। और अगर हम सिर्फ गोश्त की बात करें तो सिर्फ गोश्त ही गोश्त, जिनमें गाय, भैंसे और पोल्ट्री का गोश्त शामिल है, वो 3.5 मिलियन टन प्रोड्यूस किया गया। और अगर मैं सिर्फ एक्सपोर्ट की बात करूं तो 65,000 से लेकर 75,000 तक गोश्त एक्सपोर्ट किया गया। और ये टोटल प्रोडक्शन का सिर्फ 2.2% है, क्योंकि 2009 से पाकिस्तान की ऑफिशियल अथॉरिटीज ने जिंदा जानवरों की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी। तो 2009 से 2024 तक पाकिस्तान सिर्फ गोश्त ही एक्सपोर्ट किया करता था, मगर 2024 में ऑफिशियली बैन उठने के बाद अब जिंदा लाइव स्टॉक को भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है गल्फ कंट्रीज के अंदर। और सिर्फ 2024 के अंदर ही $2.3 मिलियन का एक्सपोर्ट हमने सिर्फ लाइव स्टॉक के मद में ही किया। अब आप सबको ये स्टैट सुनकर ये तो लग रहा होगा कि यार इतना ज्यादा जानवर पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है, मगर फिर भी हर एक शहरी को सस्ता जानवर मुहैया हो ही नहीं रहा। पाकिस्तान में जानवरों की कोई कमी नहीं है, अगर कमी है तो ईमान की, अगर कमी है तो गवर्नेंस की और एहसास की। पाकिस्तान अपना A+ ग्रेड का जानवर जो है वो गल्फ कंट्रीज को, जैसे कि UAE, ओमान, कतर, कुवैत और सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज को पहले ही एक्सपोर्ट कर देता है। और इनके बाद चाइना, जापान, इन जैसी कंट्रीज को भी ये एक्सपोर्ट करता है। और बाकी जो जानवर बच जाता है वो पाकिस्तान की अपनी नीड्स के लिए होता है, ईद उल अजहा के लिए, और सारा साल जो गोश्त की कंजम्पशन होती है उसको पूरा करने के लिए। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि पाकिस्तान में जानवर किस क्वांटिटी से रेज होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है, कहाँ कहाँ वो जानवर जाते हैं और उनकी क्या डिवीजन है। अब बुनियादी तौर पर ईद से पहले जो जानवर 50,000 रुपए का होता है, फर्ज कर लेते हैं एक बकरा जो कि 50,000 कीमत का होता है, वही जानवर इतने ज्यादा जानवर होने के बावजूद भी वो 80,000 से 1.5 लाख तक चला जाता है। अब जानवर महंगे होने की कुछ एक रीजंस हैं, कुछ एक वजूहात हैं जो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 550 इसकी डिमांड कर रहे हैं आप। नंबर 1 है आर्टिफिशियल स्केर्सिटी। सारा साल पाकिस्तान के अंदर जानवर मौजूद होते हैं, मगर ईद के आते ही इस तरह की स्केर्सिटी मचाई जाती है, एक आर्टिफिशियल हाइप बना दी जाती है, मार्केट में आम जानवर की कीमत भी 20 से 30% तक बढ़ जाती है, क्योंकि ये टाइम हाई टाइम होता है इन जानवरों को बेचने का। लोगों की जरूरत होती है, जिन लोगों ने कुर्बानी करनी है उनको चाहिए होते हैं, तो इसका फायदा उठाते हुए मार्केट में हाइप बनाई जाती है। अच्छा, इसके क्या मांग रहे हैं? इसका 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। आर्टिफिशियली प्राइस को बूस्ट किया जाता है और स्केर्सिटी डाली जाती है, जिसकी वजह से कीमतें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। दूसरा फैक्टर है मंडी में लगाई हुई चेक पोस्टों पर रिश्वत। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये सारे के सारे जानवर
देहातों में पाले जाते हैं और देहातों से इनको शहरी मंडियों में लेके आया जाता है ताकि यहाँ पर इनके अच्छे दाम लिए जा सके। मगर चेक पोस्टों पर व्यापारियों से बहुत ज़्यादा रिश्वत ली जाती है और जानवर इनकी जो चेकिंग फीस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से व्यापारी अपने जानवरों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तीसरा पॉइंट है महंगी ट्रांसपोर्टेशन। अब इस पॉइंट के दो रुख हैं। पहला तो ये कि ये लोग जो देहातों से शहर की तरफ आते हैं क्लेम करते हैं कि जी हम बहुत महंगी ट्रांसपोर्टेशन से आते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने के लिए। मगर दर हकीकत बहुत सारे व्यापारियों से बात करने के बाद ये पता चला है कि व्यापारी लोग मिलकर गाड़ियां बुक करवाते हैं जिनमें उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ती है और वो बहुत ज़्यादा दूर का सफ़र कम पैसों में तय करते हैं। तो ये भी एक बहाना, एक्सक्यूज़ बनाकर ज़्यादा पैसे बटोरने का एक नया तरीका है। और सबसे आखिरी पॉइंट, हुकूमती रेगुलेशंस का ना होना। आप और मैं बकरा लेने जाते हैं, हुकूमत वहाँ से गायब होती है, हुकूमत सिर्फ नाम की रेगुलेशंस बनाती है। वहाँ पर हमें वहाँ पर कोई रेगुलेटरी बॉडीज़ नज़र नहीं आती जो कि प्राइसेस को नॉर्मलाइज करें, सबके लिए मुमकिन बनाएं कि हर कोई कुर्बानी का जानवर खरीद सके। क्योंकि हमेशा से मुसलमानों का वतीरा रहा है कि कोई भी होली सेक्रेड इवेंट आता है जैसे कि छोटी ईद, बड़ी ईद और सबसे नोटेबली रमज़ान एक ऐसा इवेंट होता है कि जिसमें पूरी दुनिया में डिस्काउंट्स लगते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर, लोगों के लिए आसानियां पैदा की जाती हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर रमज़ान में लूट मार का बाजार गर्म हो जाता है। जो चीज़ रमज़ान से पहले 10 रुपए की होती है वो रमज़ान में 100 रुपए की बिकती है। तो सेम गोज़ फॉर ईद। ईद से पहले अगर आप कोई बकरा लेने जाते हैं तो आपको 50,000 का बकरा तो मिल जाएगा, मगर अगर आप ईद के नज़दीक और ईद के दिनों में लेने जाते हैं तो वही बकरा आपको 1 लाख 2 लाख तक मिलेगा। तो मुसलमान एक दूसरे का एहसास करने के बजाय हर वक्त मुसलमान एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार रहते हैं। अब वीडियो को सम अप करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईद उल अज़हा का जो इवेंट है ये टेस्ट होता है हमारे ईमान का, हमारे अंदर कितना ज़्यादा सिंपैथी मौजूद है, हमारे अंदर कितनी ज़्यादा सेल्फिशनेस मौजूद है, इस चीज़ का टेस्ट लेने आती है ईद। तो इस साल भी अगर आप जानवर नहीं खरीद पा रहे तो किसी के घर से आए गोश्त का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस कम्युनिटी को मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि हम मज़ीद इस चैनल पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एनालिसिस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा टॉपिक्स के ऊपर।